Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Keep Learning. So, HP टेट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आज लेके आई हूँ वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑफ थर्माइट प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2020 में आया हुआ है। ऑप्शंस आर Fe2O3 plus aluminium gives you Fe and Al2O3 and heat. Second option is MnO2 plus HCl gives you MnCl2 plus water and chlorine and also heat. Third option is CuO plus hydrogen gives you Cu plus water and heat. Last option is Fe plus CuSO4 gives you FeSO4 plus Cu plus heat. ये चार आपके पास ऑप्शंस दी हैं। सो आपसे पूछा है कि थर्माइट प्रोसेस इनमें से कौन सा है, कौन सी रिएक्शन बता रही है थर्माइट प्रोसेस को। सो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट Fe2O3 plus 2Al gives you 2Fe plus Al2O3 and heat. सो थर्माइट प्रोसेस जो है इसमें फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है एंड आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है Fe एंड Al2O3, साथ में अलॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है। इट मीन्स ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है इसको हम थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसको यूज़ किया जाता है टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। अब इस रिएक्शन को कैसे थर्माइट वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है और इस हीट की वजह से जो ये मेटल है ये मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। मॉल्टन स्टेट मीन्स लिक्विड स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाती है। सो अब अगर आपके पास कोई मेटल लिक्विड स्टेट में है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, फटाफट कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से इस रिएक्शन को रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए और अगर मशीन्स के जो पार्ट्स हैं उनमें क्रैक्स आ गए हैं उनको ठीक करने के लिए थर्माइट वेल्डिंग या थर्माइट प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, Al2O3 बन रहा है यहाँ पे। सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन को डिस्प्लेस कर दिया एल्युमिनियम ने बिकॉज एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड ऑल्सो एल्युमिनियम जो है यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो दूसरों की क्या करते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। जैसे आयरन में से इसने ऑक्सीजन को रिमूव करवा दिया और खुद ने इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। खुद की इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन दूसरे की क्या करवाई इसने, रिडक्शन। तो ऐसे ग्रुप को या ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है और नवंबर 2020 में ये आया हुआ भी है। तो थर्माइट प्रोसेस जो है उसमें फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में यहाँ से हीट जनरेट होती है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कॉपर मेटल इज ड्रॉप्ड इन H2SO4 द गैस इवॉल्व्ड इज। कॉपर मेटल को जब हम H2SO4 में डालते हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है। ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2020 में आया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉपर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे आपके पास क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर आप देखें रिएक्टिविटी सीरीज़ में, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके पास है इसमें हाइड्रोजन ऊपर है और कॉपर नीचे है। इट मीन्स हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। सो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, आउट ऑफ कॉपर एंड हाइड्रोजन कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव, सो इट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सो यहाँ पे
हाइड्रोजन गैस वैसे अगर हम देखें कॉमनली तो हमें लगेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी चाहिए थी कि कॉपर यहाँ पे कॉपर सल्फेट बना देगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, यहाँ पे आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, साथ में यहाँ से वाटर रिमूव होगा। सो कॉपर जब भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, सो यहाँ से CuSO4 और वाटर एंड साथ में SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। सो राइट ऑप्शन इज SO2 बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट कॉपर जो है उस हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये आपका नवंबर 2020 में ही आया हुआ था और ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद मुझे बताएंगे। द केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स यू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो आपने ये बताना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। ऑप्शंस आपके पास हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, या फिर आप इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपने बताना है कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।